फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर। दोस्तों, अपन ने कल जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट की थी वो क्लास आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, उस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार ब्रीफ में आपको बताता हूँ पीछे वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, जो अपना पार्ट 1 था। दोस्तों, अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था भारत का जो संवैधानिक विकास है, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके चरण, संवैधानिक विकास के चरण, ये अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट एक्ट बताए थे। पहला बताया था मैंने राजलेख 1600 ईस्वी का, दूसरा बताया था मैंने दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, और दोस्तों तीसरा मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। बोलो, ये 3 चीजें दे दी, ठीक है दोस्तों। देखिए, अपने हर क्लास में से चलेगा, पीछे वाला जो पढ़े सारा अपने 1-2-3 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर अपन फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। चलो देखो, राजलेख के अंदर मैंने कहा था सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी, स्थापना 31 दिसंबर 1600 को। फिर वहां की महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, परमिशन दी थी क्या करने के लिए, पूर्वी देश में व्यापार करने के लिए। भारत था तो पूर्वी देश में, भारत की बात करेंगे। फिर पहली बार आया था, परमिशन नहीं मिली, दूसरी बार आया, परमिशन मिल गई, लेकिन उससे पहले ही क्या कर लिया था, एक गैर संवैधानिक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। उसके बाद संवैधानिक व्यापारिक केंद्र, उसमें इतनी चीजें ध्यान रखने वाली थी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है, उसको रेगुलेट किया गया, ठीक है। और किसकी स्थापना, मुख्य क्या था इसके अंदर कि बंगाल का जो गवर्नर, वो जनरल गवर्नर था, उसको क्या नाम दे दिया, गवर्नर जनरल। जो कौन था पहला गवर्नर जनरल भारत का, बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये देखा था। फिर अपन ने देखा था कि अपने न्यायालय की स्थापना की गई, इसको क्या, अपेक्स कोर्ट, अपेक्स न्यायालय की स्थापना, जो अपने भारत के हिसाब से बोले तो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, लेकिन ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके खिलाफ कहां अपील की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल, जो कहां स्थित थी, ब्रिटेन के अंदर। यहां तक कहानी कर ली थी अपन ने, ठीक है। अच्छा, पहली जो मुख्य न्यायाधीश की बनाई गई एलिजा इम्पे, 4 सदस्य, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य सदस्य। 3 अन्य सदस्यों के नाम अपने को याद नहीं रखने हैं, बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद में कि वो पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते, इस बात पर क्या लगा दी गई, रोक। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट एकमात्र जो था, उससे पहले किसने, नॉर्थ फॉक्स और नॉर्थ, वो जो लॉर्ड नॉर्थ, इसी क्या थी, लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, गिर गई। पिट्स प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या दिया, ये पिट्स इंडिया एक्ट दिया, जिसके अंदर उसके व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और उसकी 24 सदस्य, तो यहां पर कितने सदस्य बनी थी, 24 सदस्य को तोड़कर 18+6 के अंदर कर दिया गया। 6 को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड निदेशक बोर्ड और नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी, ये बना दिया गया। फिर उसको उपहार लेने पर भी क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ये दोस्तों 3 है अपना चल रहा टॉपिक, भारत के संवैधानिक विकास के चरण। इसके लिए 3 चीजें अपन देख चुके हैं। चलो, संवैधानिक विकास के चरण को अपन करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक विकास के चरण को कंटिन्यू करते हैं अपन, कंटिन्यू। सब अब अगला जो एक्ट आता है दोस्तों अपना, वो आता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें क्या था, देखिए इसके अंदर क्या होगी, पहले सुनिए, मेरे पास सुनिए। 1833 का चार्टर एक्ट 1784 के बाद, ठीक है। 1800 कब आया था, 13 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 1800 जो 1773 में आया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1784 वाला का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 वाला का चार्टर एक्ट। इसमें दोस्तों क्या क्या काम किए गए वो देखना। पहला काम इसके अंदर किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। अच्छा, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने से मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य जो कंपनियां थी, अन्य जो ब्रिटिश या जो इंग्लैंड की कंपनियां थी, वो भी क्या कर सकती थी, यहां पर भारत में क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। यानी कि अन्य ब्रिटिश या यूरोपियन कंपनियां भी भारत में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। बोलो,
यहां तक कहानी आई समझ, इनको क्या दे दी गई, परमिशन दे दी गई। ठीक है साहब। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि सालाना 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम होती थी, भारत में किस पर खर्च करने, शिक्षा। भारत में शिक्षा पर खर्च करना है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 1,00,000 रुपए भारत में काम किस पर खर्च करना है, शिक्षा पर। हालांकि दोस्तों कहा गया था, लेकिन एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा करती नहीं थी। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो कहते हैं कि भारत में जो शिक्षा पद्धति जो पनपी थी ना, वो अंग्रेजों की देन थी। हालांकि अंग्रेजों ने भारत में खूब सारा शोषण किया था, ठीक है, खूब ही सारा यहां से धन लूट के ले गए थे, लेकिन कहते हैं कि फिर भी जो शिक्षा प्रणाली थी ना, वो किसकी देन थी, अंग्रेजों की देन थी। तीसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खर्चे पर 20,000 सैनिक कहां रखने होंगे, भारत में रखने होंगे। यानी कि इनकी तनख्वाह वगैरह, इनका पैसा सारा का सारा कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 3 पॉइंट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, अन्य को परमिशन, सालाना 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च, 20,000 सैनिक अपने खुद के खर्चे पर। चौथी चीज, अब देखो कि उन्होंने केवल इतना ही काम नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म का भी क्या करना चाहा, प्रचार करना चाहा। इस कारण जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की क्या दी थी, छूट दे दी। प्रचार प्रसार क्या दे दी, छूट दे दी। 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, और एक इसी में क्या गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य वगैरह थे, जो भी सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, हेड जो भी हुआ करता था इसका, वो सारा का वो जो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट। उसकी नियुक्ति किसको देगी, ब्रिटिश सम्राट को। तो इसके अंदर दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखनी है। 3 चीजें तो अपने ईआईसी से संबंधित थी। ईआईसी बोले तो मैं बता चुका हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बता चुका हूं, अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर लिख देता हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखा गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 1,00,000 रुपए, तो ये हो गया अपना 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, या आप अगर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपन पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलो बढ़ जाए आगे। देखो दोस्तों, देखिए एक्ट देखिए कैसे आते जा रहे हैं। मैं आपको समझाया कि 1773 में आया, फिर उसके जस्ट 21 साल बाद 1784 में आ गया। बोलो आगे नहीं गया। फिर जस्ट उसके 19 साल बाद कब आ गया, 1813 के अंदर। भाई देखो कब आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 फिर से क्या आएगा, चार्टर एक्ट। फिर से 1813 वाला का चार्टर एक्ट नाम था, 1833 वाला क्या था, चार्टर एक्ट नाम था। ठीक है, अब देखिए 20 साल से दोस्तों हुआ क्या था कि हर जो एक्ट आता था ना, उसके अंदर प्रावधान किया गया था, कंपनी हर 20 वर्ष बाद अपने जो कार्य है उनकी क्या करेगी, समीक्षा करेगी, और अगर उसको लगेगा कि कोई सुधार करना चाहिए तो वो क्या करेगी, उसमें फिर से सुधार करेगी। ठीक है, तो ये देखिए, तो अगला आ जाता है अपना 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा और बहुत ही गेम चेंजर जो है परिवर्तन किया गया। पहला परिवर्तन कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे, या मैं कह दूं व्यापारिक जो फील्ड था ना इसका, व्यापारिक क्षेत्र ही कह दूं, एकाधिकार तो पहले ही खत्म कर दिया गया था, व्यापारिक क्षेत्र ही कह दूं, व्यापारिक जो क्षेत्र है वो क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त, कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया गया। और क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल कौन से कार्य करेगी दोस्तों, राजनीतिक कार्य करेगी। अरे बोलो, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि
कौन से एक्ट के तहत यह कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल राजनीतिक कार्य करेगी? तो कौन सा एक्ट था दोस्तों? 1833 का चार्टर एक्ट। बोलो भाई, कहानी समझ में आई? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरा, चीन के साथ चाय के व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भी क्या कर दिया? समाप्त। एकाधिकार समाप्त। ये पॉइंट पिछले वाले में मैंने नहीं लिखाया था, जानबूझ के लिखा था कि आपको एक ही जगह याद करनी पड़े। 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था उसके तहत कहा गया था कि चीन के साथ चाय का व्यापार केवल कौन कर सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। चाय, पश्चिम बंगाल के अंदर चाय की, दार्जिलिंग के अंदर खेती होती थी चाय की, ठीक है, अच्छी खासी खेती होती थी, अभी भी होती है, ठीक है। तो कहा कि केवल चाय का व्यापार कौन कर सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके साथ? चीन के साथ। चीन को उस टाइम चाय की जरूरत ज्यादा होती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त। बोलो, दो तो फर्क पड़े किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ये पॉइंट ऐसे याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कैसे फर्क? पिछले वाले में 3 फर्क पड़े थे, इसमें 2 फर्क पड़े। याद ऐसे ही करोगे तभी जीके आपको याद होगी, वरना याद नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज का। देखिए अगली तीसरी क्या करेगा, अपन ने कहा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बनाया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। आप पूछो सर इस टाइम ये बता दो कौन था गवर्नर जनरल? दोस्तों गवर्नर जनरल था वो था विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बोलो, कहानी याद रहेगी? तो अति इंपॉर्टेंट चीज है ये अपने, कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल अगर पूरे भारत का जो प्रथम है वो गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया, चौथा और अंतिम चेंज, कि जो दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है, कानून को विधि कहते हैं, तो कानून बनाने का अधिकार है वो, ये जो गवर्नर जनरल, इसको शॉर्ट में बन गई है जीजी, तो जो गवर्नर जनरल था ना इसकी कार्यकारी परिषद को दे दिया। जो कितनी सदस्य थी? 4 सदस्य। जो कितनी सदस्य थी? 4 सदस्य। और यहां एक इंपॉर्टेंट काम किया गया कि 4 सदस्यों के अंदर एक सदस्य कौन होना चाहिए? कानून बना रहे, कानून क्या कहते हैं? विधि कह रहे हैं, तो एक विधि सदस्य भी होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? विधि। एक क्या होना चाहिए? विधि सदस्य भी होना चाहिए इसके अंदर। और प्रथम जो दोस्तों विधि सदस्य बनाया गया वो बनाया गया लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, लॉर्ड मैकाले पूछा जाता है, ठीक है, कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम विधि सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से एक्ट के तहत व्यापारिक क्षेत्र समाप्त कर दिया गया कंपनी का? 1833 का चार्टर। केवल राजनीतिक कार्य करेगी, 1833 का चार्टर एक्ट। बोलो, यहां तक की कहानी समझ में आपको? तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कर लो, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन देखते हैं आगे। हाँ जी, यहां तक आपके क्लियर है? ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अरे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि अभी लाएंगे, देखना, देखते जाओ कैसे मानते हैं। अगला दोस्तों 20 साल बाद, 1833 के बाद 20 साल, 1853 का चार्टर एक्ट।
अच्छा, इसको देखिए दोस्तों, एक ट्री से समझिए। अपन देख चुके हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी के राजनीतिक कार्य रखे गए थे, केवल व्यापारिक कार्य क्या कर दिए गए थे, समाप्त। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे ना, उनको भी दो भागों में बांट दिया। राजनीतिक कार्य को भी दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग देखो, राजनीति में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रशासनिक कार्य और दूसरे विधायी कार्य। विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य किसको सौंपेंगे, गवर्नर जनरल व उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। किसको सौंपेंगे, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को। ये तो कौन से कार्य सौंपेंगे, प्रशासनिक कार्य। अच्छा, विधायी कार्य करने के लिए प्रथम बार केंद्रीय विधानमंडल की क्या की गई, सदस्य कितने रखे गए, 12 सदस्य कितने रखे, 12। और विधि बनाने के लिए यानी कि कानून के लिए लॉर्ड मेकाले की, अच्छा कानून बनाने के लिए लॉर्ड मेकाले, तो उसके अंदर था अपने, तो ये काम हो गया। प्रशासनिक कार्य गवर्नर 4 सदस्य को दे देंगे, प्रथम बार केंद्रीय विधानमंडल स्थापना की गई 12 सदस्य, ठीक है, जो क्या देखेंगे अपने विधायी कार्य देखेंगे। और ये कौन से कार्य देखेंगे, प्रशासनिक कार्य। यानी कि राजनीतिक कार्य को भी क्या कर दिया गया दोस्तों, बांट दिया गया। ये दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास के चरण क्या क्या है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार आई थी, किस प्रकार व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लड़ाई करी, शासन हाथ में ले लिया, किस प्रकार से व्यापार करना बंद कर, केवल किस पर फोकस हो गई, शासन करने पर ही फोकस हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसी के अंदर भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रारंभ किया गया, और भारतीय नागरिकों को भी सेवाओं में शामिल करने के लिए लॉर्ड मेकाले, जो पिछली बार क्या था, विधि सदस्य था, उस लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में क्या की गई, एक समिति गठित की गई। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें वही यही याद रखना है कि राजनीतिक कार्यों का विभाजन कौन से एक्ट में किया गया था, 1853 में। तो चार्टर एक्ट अपने 3 है, ध्यान रखना दोस्तों, 1833 का, 1813 का, सॉरी 33 का और 1853 का। यानी कि चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था कौन सा, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन बढ़ जाते हैं आगे, चलो बढ़ जाए आगे, ठीक है। यहां तक तो चार्टर एक्ट हो गए अपने 3। तो आज की क्लास में 3 तो इंपॉर्टेंट मैंने क्या देख लिया, चार्टर एक्ट अर्थात 53 का, 1813 वाला और 1833 वाला, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि चूंकि ये चल रहा था 1800 कब आया था, 53 में, तो बात हो रही थी 20 साल बाद कि 1863 ने 1873 के अंदर वापस एक्ट लाना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, 1857 के अंदर क्या हो गई, क्रांति। क्रांति जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं जिसको, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और अलग अलग लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। इसमें 4-5 राइटर के नाम याद रखने होते हैं अपने को, कई बार एग्जाम पूछ लेता है, ठीक है, वो अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति हो गई। अब क्रांति हो गई तो समय से पहले 1853 में एक्ट आया था, लाना था कब, 1873 में, लेकिन समय से पहले 1857 में क्रांति हुई, इसलिए 1858 में क्या लाना पड़ा, एक्ट लाना पड़ा, जिसको नाम देगा भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो अब अपने को पढ़ना है 1857 का, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्यों लाया गया वो समझ में आ गया। क्रांति का आपको पता ही है, पहली क्रांति हुई थी, फेमस क्रांति, लेकिन असफल रही थी। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट नहीं बैठा था, कभी कहीं
अलग अलग जगह अलग अलग टाइम में क्रांति हो गई थी, इस कारण थोड़ा क्या हो गया था, मामला गड़बड़ा गया था। तो अपने को देखना 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, इसको दूसरा नाम दिया गया था एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। हाँ, बिल्ली को दूध के लिए रखवाला रख दिया तो बिल्ली दूध का रखवाला रखेगी, थोड़ी देर दूध का क्या रखेगी, ध्यान रखेगी, फिर खुद ही पी जाएगी। सेम ही काम ये था। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक्ट ला रहे हैं, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अच्छे शासन के लिए हम क्या ला रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं। कौन सा? भारत 1858 का भारत सरकार अधिनियम। सबसे पहला काम इसके अंदर क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास व्यापारिक कार्य तो पहले ले लिए थे, अब क्या कर दिए गए, इसके राजनीतिक कार्य भी क्या कर दिए गए, राजनीतिक कार्य क्या कर दिए गए, समाप्त। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अच्छा, और इसकी जो पूरी शक्तियां थी वो किसके पास चली गई, ब्रिटिश सम्राट के पास। शक्तियां किसको हस्तांतरित हो गई, ब्रिटिश। तो पहला काम क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य समाप्त कर दिए गए और सारी की सारी शक्तियां ब्रिटिश सम्राटों क्या हो गई, हस्तांतरित हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि भारतीयों को यह विश्वास, 1857 की क्रांति से असंतोष पनपा था, उन भारतीयों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि अब हम क्या करने वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी आप पर जो अत्याचार करी थी हम अत्याचार नहीं होने देंगे। और जो महारानी थी ब्रिटेन की और जो महाराजा का सम्राट था उसने ये विश्वास दिलाना चाहा भारतीयों को कि देखो अत्यधिक जो अत्याचार होता वो नहीं हो रहा था और हम अब आपके विकास के लिए काम करेंगे। ये केवल भारत को एक बहलाने वाली सी चीज थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था एक्चुअली में। तो ये किया गया था, ठीक है। अच्छा, तो अब भारत में शासन कौन चलाया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा काम, भारत में शासन चलाने के लिए एक नया पद सृजित किया गया। भारत में शासन के लिए नया पद सृजित। अच्छा, क्या सृजित किया गया, नया पद, नया पद सृजित किया गया, उसको नाम दिया गया भारत सचिव। कई जगह इसको भारत मंत्री भी कहते हैं, मेनली आप तो सचिव याद रखो बस, भारत सचिव। क्या नाम दिया गया, भारत सचिव। इसके मदद से क्या किया जाएगा, भारत के अंदर क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। किसकी मदद से, जो भारत सचिव है उसकी मदद से भारत में क्या चलाया जाएगा, अपने शासन चलाया जाएगा, ठीक है। अब इस भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक समिति बनाई गई, कितने सदस्य की, 15 सदस्य। किसके लिए बनाई गई, इस भारत सचिव की सहायता। भारत सचिव यानी भारत मंत्री और जो 15 सदस्य समिति थे, ये दोनों के दोनों कहां बैठते, लंदन में। लेकिन खर्चा किसको देना होता था इनको, भारत का। ये बड़ी अजीब बात है, बैठे लंदन में, बैठे घूमे आराम से, वहां बैठ के काम वाम कुछ करना था नहीं इनको, टाइम पास करना था, और खर्चा कहां से ले जाए, भारत से, ठीक है। तो एक तो ये गलत चीज थी इसके अंदर, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रथम भारत सचिव, पहला भारत सचिव दोस्तों लॉर्ड स्टैन। पहला भारत सचिव कौन था, लॉर्ड स्टैन। और ये आदमी जो होता था, ये ब्रिटिश संसद का आदमी होता था। तो ये भारतीयों के प्रति उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी किसके प्रति होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति। अरे भाई, इसको अगर कोई उल्टा सीधा काम करता, जवाब किसको देना पड़ता था, ब्रिटिश संसद को। भारतीयों को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। भारत में कुछ भी उल्टा सीधा करके करेगा और अगर ब्रिटेन को फायदा पहुंचा देता तो ब्रिटेन राज्य, ब्रिटेन को जवाब मांगेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला भारत सचिव किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, लॉर्ड स्टैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखोगे। तो पहला क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के तहत राजनीतिक कार्य सब कुछ समाप्त कर दिया गया और किसको शक्ति स्थानांतरित कर दी गई, ब्रिटिश सम्राट को। कौन से एक्ट के तहत, 1857 भारत सरकार एक्ट के तहत। नया पद सृजित किया गया, भारत मंत्री, और पहला भारत मंत्री कौन, लॉर्ड स्टैन। अच्छा, अब क्या किया गया, अभी अपन ने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैत शासन लागू किया गया था, यानी कि जो राजनीतिक कार्य अलग अलग किए थे ना, उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त।
यानी कि जो कंपनी के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त। कंपनी के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त। एक काम तो ये किया गया। अगला काम क्या किया गया दोस्तों इसके अंदर, भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल जी, उसको नया नाम दिया गया। नया नाम क्या दिया गया, वायसराय। वायरस बना दिया इसको। वायरस कैसे बना दिया इसको कि अब काम तो ये काम करेगा, भारत के अंदर करेगा, और गवर्नर जनरल से नाम क्या हो गया इसका, वायसराय। और भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो अगर प्रथम वायसराय पूछे फर्स्ट भारत का, तो कौन, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन, लॉर्ड कैनिंग। भाई जो अंतिम गवर्नर था उसको ही क्या नाम दे दिया गया, वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल ये हो गया, और इसका वायसराय कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये कहानी समझ में। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार की बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए, सेम थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक उसी प्रकार ये चीज भी क्या थी, सेम। ठीक है, ये काम किए गए सारे के सारे किसमें, 1858 की भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो यहां तक कहानी आई। 4 मुख्य मुख्य कार्य थे इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर अपन बैठते हैं आगे। तो ये हो गई अपने भारत सरकार अधिनियम से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। अब अपन बढ़ते हैं, अगला जो दोस्तों आया था उसमें ज्यादा उतना है नहीं, थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा ही क्या है, तो वो 2-3 देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो भारत के संवैधानिक विकास के चरण थे ना, इसके अंदर 1909 वाला, 1919 वाला, 1935 वाला, ये तीनों अति महत्वपूर्ण बड़े बड़े टॉपिक है। ठीक है, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अपन देख लेते 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए इसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें की गई थी। क्या छोटी छोटी चीजें की गई थी, पहली तो कि जो वायसराय था, वायसराय की विधायी परिषद में क्या किया गया, भारतीयों को शामिल, विधायी परिषद में भारतीयों क्या किया गया, शामिल किया गया। वायसराय की जो होती थी ना विधायी परिषद, सदस्य समिति होती है ना वायसराय, जिसमें वायसराय क्या होता था, अध्यक्ष। दूसरा वायसराय था उस टाइम कौन, लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग ने कैबिनेट प्रणाली का फॉर्मूला दिया। कैबिनेट प्रणाली का क्या किया, सूत्रपात किया। तो कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो जो सिस्टम होता है उसका सूत्रपात भारत में किसको माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को, जो भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगी चीज आपको। कैबिनेट प्रणाली क्या किया गया, सूत्रपात किया गया। तीसरी चीज, इसके तहत जो केंद्रीकरण किया गया था ना, पहले कैसे केंद्रीकरण किया गया था, मैंने कहा था कि बंगाल के अधीन किसको, बॉम्बे और मद्रास को किया गया था। इसके तहत वापस क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया। इसके तहत वापस क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण अपनाया। विकेंद्रीकरण अपनाया। विकेंद्रीकरण अपनाया, क्या किया गया कि बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेजी में ठिकाने, गढ़ कह सकते हैं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट चीजें की गई। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज की गई दोस्तों वो थी कि वायसराय को नई प्रांतों के गठन व उनका नामकरण क्या कर दिया गया, का अधिकार दिया गया। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। वायसराय की, देखो सारी चीजें वायसराय से संबंधित है। वायसराय की विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल, लॉर्ड कैनिंग, वायसराय की कैबिनेट प्रणाली, और वायसराय को नई प्रांतों गठन और उनके नामकरण की क्या दी गई दोस्तों, मंजूरी दी गई, क्या अधिकार दिया गया। और विकेंद्रीकरण यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग। अलग का मतलब कि कंट्रोल से अलग, जो इनका नियंत्रण था ना उस नियंत्रण से अलग। अलग तो पहले से ही थी, नियंत्रण से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में इसी टाइम एक छोटा सा एक्ट हो रहा था 1876 का
शाही उपाधि अधिनियम। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था अपने 28 अप्रैल 1876। और क्या कहा गया? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को पूरे भारत की क्या घोषित कर दिया गया? साम्राज्य घोषित कर दिया गया। इसके तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया क्या बात बन गई? भारत की साम्राज्य। भारतीय क्या बन गई? साम्राज्य। कौन? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारतीय क्या बन गई? साम्राज्य बन गई। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई 1961 का भारत सरकार परिषद अधिनियम। भारत परिषद ध्यान रखना, वो था भारत सरकार अधिनियम, ये भारत परिषद अधिनियम। वॉइस और ये हो गया 18 क्षेत्र का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया? तो 1876 का शाही उपाधि। अगर शाही उपाधि अधिनियम याद रखो तो ही बहुत है। और कब? 28 अप्रैल 1876। 28 अप्रैल 1876 को। आज क्या डेट? बोलो 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल चलो आज ही के दिन। कब? लेकिन 1876। बोलो यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो अगला जो दोस्तों एक्ट है अपना वो इसी नाम से आता है वापस। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो यहां तक। तो ये यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब देखिए इसी नाम से वापस एक एक्ट आता है। किस नाम से? भारत परिषद अधिनियम के नाम से। अच्छा, और ये एक्ट कब आता है? तो दोस्तों ये एक्ट आता है आपके 1892। कब आता है? 1892। ठीक है, लगभग इसके 30 साल बाद भारत परिषद अधिनियम आता है। इसमें क्या किया? देखो 1853 वाला जो दोस्तों चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? उस चार्टर एक्ट में अपने विधायक जो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अब उसमें क्या कर दिया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, मैंने कहा था ना आपको कि अपने इस जो अपने राजनीतिक कार्य थे उनको भी दो भागों में बांट दिया था, विधायी और प्रशासनिक कार्य में। तो केंद्रीय विधान जो परिषद था उसकी संख्या न्यूनतम कितनी कर दी गई? 10 और अधिकतम कितनी कर दी गई? 16। पहले कितनी थी? 12 थी ना, तो उसमें न्यूनतम का 10 होना चाहिए, अधिकतम कितने होना चाहिए? 16। अच्छा, दूसरा इसमें भारतीयों को भी क्या बनाया गया? सदस्य। भारतीयों को भी क्या बनाया गया? सदस्य। दूसरी चीज इसमें आदमी कैसे लेंगे? तो निर्वाचन द्वारा। पहली बार किसको अपनाया गया? निर्वाचन पद्धति को। परंतु यह पद्धति कैसी थी दोस्तों? अप्रत्यक्ष। इस कारण से एक तरह से क्या कहते हैं? मनोनयन नहीं कहते। मनोनयन कहते हैं ना कि मैं इसका मनोनयन करता हूं। जैसे अपने को पता है कि अपना राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, ठीक है, और 10-12 सदस्यों को लोकसभा राज्यसभा में भी 3-4 करोड़ 12 करोड़। अपने जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वो भी क्या करता है? मनोनयन करता है सीधा सा एंग्लो इंडियंस को, कि उसको लगता है कि वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, तो मनोनयन कर सकता है। सेम काम हुआ। तो निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष को क्या माना गया? मनोनयन ही माना गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया गया? इसमें इस एक्ट के तहत प्रांतों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को प्रश्न पूछने का अधिकार कैसे दिया गया? तो जब हम 1909 वाला एक्ट पढ़ेंगे ना उसमें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखो दोस्तों यहां तक ही कहानी थी। इसमें बीच बीच में मैंने जो चीजें बताई ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने के लिए पूरा ही पढ़ा ताकि एक बार आपको क्या चीज समझ में ढंग से आए। लेकिन जो बीच बीच में मैंने आपको चीजें बताई, जो बीच में चीजें बोली है ना, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वो सारी की सारी चीजें आप उनको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था अपने, तो इसको एक बार आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो यहां तक नोट डाउन हो गया। तो दोस्तों यहां तक की जो क्लास है उसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिए मैं एक बार बताता हूं आपको। दोस्तों अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया था 1600 से, फिर आए थे अपन कहां? 1773 पे सीधे 1784, फिर आए 3 चार्टर एक्ट 13, 33, 53, फिर आ गया था 1857 का भारत सरकार, फिर 1861, 1876 शाही उपाधि, 1892 भारत सरकार।
भारत परिषद ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार, भारत परिषद और शाही उपाधि दी है। बोलो याद रहेगी चीजें। तो ये दोस्तों संवैधानिक विकास का इस प्रकार से भारत में क्या चल रहा था, चरण चल रहे थे। अब दोस्तों अगले जो 3 लेने अपने को 1909, 1919 और 1935 वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक क्लास में नहीं हो सकता है 2 क्लास के अंदर ये होए, ठीक है, लेकिन चीजें मैं आपको सारी डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना और करते हैं। पॉलिटिकल साइंस दोस्तों कभी स्टार्ट किया अपने को मात्र 2 दिन में, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको, और धीरे धीरे आपको अपने आप ही क्या आने लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। आप पैसा देके चीज को पढ़ते हो, उसे आपको यहाँ पर फ्री के अंदर सारी की सारी जो कंटेंट है, बढ़िया बेटर क्वालिटी का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं और करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।